राजस्थान में वोटिंग जो है सुबह से ही जारी है। सभी बड़े नेताओं ने करीब करीब अपने वोट डाल दिए हैं। जनता भी है जो पूरे लाइन में लग के अपने मतदाता का जो है वोटों का अधिकार का जो है उपयोग कर रही है। और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ में वोट डाला, अशोक गहलोत ने जोधपुर में, सचिन पायलट जयपुर में थे, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में वोट डाला, राज्यवर्धन सिंह राठौर उन्होंने भी जयपुर में मतदान किया, प्रताप सिंह खाचरियावास वो जयपुर में थे और गजेंद्र सिंह जोधपुर में, साथ ही दिया कुमारी जयपुर में। उन तमाम जो दिग्गज नेता है बाहर निकले हैं वोटिंग के लिए और साथ ही जनता भी भारी संख्या में निकल रही है और लगातार हम पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने ये भी देखा बाबा वोट डालने से पहले जो बड़े नेता जो हैं मैदान में उतरे वो प्रेयर्स करने मंदिर में जा रहे थे और यहाँ सुनते हैं अब एक बार नेताओं ने क्या कहा। सचिन पायलट को पहले सुन लेते हैं। देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। सचिन पायलट पे काफी कुछ निर्भर करता है क्योंकि प्रधानमंत्री भी अंतिम चरण में सचिन पायलट और उनके पिता राजेश पायलट को लेकर के कुछ टिप्पणियां करी, इसलिए जो है कई लोग और यही कारण है बाबा कि अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया। सचिन पायलट का जो वीडियो है जिसमें अपील कर रहे हैं जनता को, वोट उनसे मांग रहे हैं वो। जी हाँ, निश्चित रूप से और काफी कुछ जो है इन दोनों नेताओं के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। हम सीधे जो है सोमू आनंद के पास चल सकते हैं। सोमू आनंद उदयपुर में है। सोमू बताइए पोलिंग कैसी चल रही है वहां पर और ये जो चर्चा हो रही है, अभी हमने राजेश पायलट को सुना जो वो कह रहे सचिन पायलट को सुना कि एक आदमी न चुनाव जितवा सकता न हरवा सकता है, हम सब इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया सचिन पायलट के पिता का और उसके बाद से फिर उस पर पलटवार भी हुए और खुद सचिन पायलट ने भी कहा कि मेरी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है क्योंकि सचिन पायलट के जरिए एक बहुत बड़े समुदाय के वोट बैंक को साधने की कोशिश होती है। और पिछले चुनाव में हमने देखा कि जो पूरा पूर्वी राजस्थान का इलाका है जो सचिन पायलट के प्रभाव वाला इलाका है और ऐसा माना जाता है कि जो गुर्जर समुदाय है राजस्थान में वो सचिन पायलट को पसंद करता है, अपने नेता के तौर पे देखना चाहता है। तो उस समुदाय को साधने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। और जो सचिन पायलट ने ये बात बार बार कही है उसका साफ तौर पे संदेश भी यही है कि वो बार बार ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के बाद हम लोग बैठ करके तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस ने भी ये स्पष्ट किया है कि अभी उसने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया है। हालांकि जरूर कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं के साथ मैदान में है लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं है। और अगर उदयपुर में वोटिंग की बात करें तो मैं अभी उदयपुर शहर की एक बूथ पे हूँ और इस बूथ पे महिला वोटर ज्यादा हैं और पुरुष वोटर कम हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये लाइन छोटी है। एक माँ जी यहाँ पे अभी तुरंत वोट डाल करके निकली हैं, अपने पोती के साथ ये आई थी वोट डालने के लिए। माँ जी, आपने वोट किया, क्या ध्यान में रख के वोट किया? जो भी नेता अच्छा लगता है हमने उसी को ही दिया है। तो पोती को लेकर के आई आप वोट करने के लिए? बस आ रही थी तो पीछे लग गई तो मैंने कहा चल तू भी देख लेगी अभी से ही, भविष्य में इन लोगों को आगे बढ़ना है, इनको देखना है इसलिए। तो देखिए ये अभी से इनको सिखा रही, तो आप ये चाहती कि ये भी आगे, अब आप चाहेंगे कि ये आगे जाके नेता बने? जो इसकी जो भी इच्छा है, अभी तो अपन कुछ भी नहीं सोच सकते बच्ची। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अपने तरीके से लोग आते हैं और अपनी पोती के साथ ही अभी गई वोट करने के लिए अंदर। सोमू हमारे साथ हर्षा भी जुड़ गई है। हर्षा, आप तो लगातार घूम रही हैं, बताइए क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल अभी हम यहाँ पर झालावाड़ में हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं वोट डालने। आइए उनसे पूछते हैं। ये माता जी गई थी वोट डालने, आप वोट डाल के आ गई? हाँ। देने जा रही हो आप? हाँ। क्या सोच के वोट डालते हैं? सरकार देख के वोट डालते हैं। सरकार को देख के डालते हैं? क्या काम को देख के डालते हो? काम अबर की सरकार ने काम का किया नहीं किया? अच्छा, आप क्या सोच के डालती है वोट? मैं ऐसा डालती है कि मैं घर माँ के नेर भी आनी चाहे, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं तो बुका मरी नहीं हूँ। सरकार
वसुंधरा जी जितानी चाहता है। अच्छा, आप लोग को नहर चाहिए यहाँ पे, पानी की पीने की पानी की समस्या है। हाँ, सिंचावन के खेती के सिंचावन के लिए चाह रही। अच्छा, इस बार हम देखते हैं कि महिला जो वोटर है ना, उसको सब लोग कुछ ना कुछ देना चाह रहा है। कांग्रेस दे रही है 10,000 रुपए, बीजेपी भी कुछ दे रही है महिला वोटर को, तो महिला वोटर को कुछ ना कुछ सब लोग देना चाहते हैं। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? सब 10,000 रुपया नहीं चाहते महिला वोटर को सब, हाँ 10,000 रुपया नहीं चाहते, हमारे तो पानी चाहिए नहीं है पैसे से मतलब। हाँ बताओ। हानी वो तो मैं तो पैसा तो नारा कमा लाना मांगे तो नेर छावे नेर छारी मांगे मैडम। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वसुंधरा जी भी आ गई हैं और अभी उतरने वाली हैं अपनी गाड़ी से। काफी महिलाएं उत्सुक हैं उनको मिलने के लिए। कैमरामैन आगे गए हैं थोड़ा सा उनका फुटेज दिखाने के लिए। जा रही हैं अभी अंदर पोलिंग को देखने के लिए और जगह जगह वो दौरे पे हैं, देख रही हैं। पिछले वहाँ पर उन्होंने एक सेल्फी बूथ पर एक सेल्फी भी ली थी और महिला वोटर्स के साथ सेल्फी भी ली थी। और जो वोटर्स हैं उनको आप अंदर जा रही हैं, अब वो आप लोग जाइए वोट डालने जाइए और वहाँ पे आप जाइए चलिए जाइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर दिखा रही हैं हर्षा किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं भी निकली हैं और क्या कुछ जहन में उनके चल रहा है। हमारे साथ चित्तौड़गढ़ में सलमान मंसूरी भी हमारे साथ हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मंसूरी, आप वहां से बताएं किस तरह की तस्वीर दिख रही है, क्योंकि अब वक्त हो चला है 11 और 7 बजे से वोटिंग चल रही है। क्या नजारा इस वक्त आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं? जी मैं बता दूं कि चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में जो अभी हमारे पास जो फुटेज आ रहे हैं उसके अनुसार जो मतदान केंद्र है उनमें काफी लंबी कतार देखी जा सकती है। हम यहाँ चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पे हैं और यहाँ गाड़ियालोहार स्कूल में मतदान केंद्र में अभी हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी कतारों में लगे हुए हैं। इसके अलावा दिव्यांग जो पूरा एक केंद्र बनाया गया है। किसके वोट इस बार क्या मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे देश का विकास, ऐसे हाथों में भाग जाए जो कम से कम हर जने का सबका ध्यान रखे। और इस बार गाँव में एडी में चोट लगी उन्हें कांड नहीं चल रहा है, मतलब कैसे भी मैनेज करना है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 13,70,798 मतदाता है और आज वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 5 विधानसभा में 42 उम्मीदवार इस समय मैदान में है। जी